बोलो तेजाजी महाराज की। सबसे पहले हमारे मेहमान राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पहली बार पधारे हैं श्री वरुण चौधरी जी का मैं कांग्रेस की ओर से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तालियां बजा के गड़गड़ा दो इसको। मैं मेरे छोटे भाई विनोद जाखड़ को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट जी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस गरिमापूर्वक कार्यक्रम में आप पधारे। आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने राजस्थान की सरकार के नाक में नकेल डाल रखी है, आदरणीय टीकाराम जूली साहब और मेरे छोटे भाई NSUI के नाम से जिनके पूरे देश में उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साहिल शर्मा जी जो हमारे NSUI के प्रभारी हैं और उसके बाद में तमाम हमारे जो MLA साहिबान बैठे हैं यहाँ मंच के ऊपर, अभिषेक अभिमन्यु पूनिया जी, मुकेश भाकर जी, हमारे विद्याधर चौधरी जी, आमिन साहब और रतन देवासी जी, गावड़िया साहब, तमाम सब लोगों को साथ लेते हुए मैं भाई अभिषेक चौधरी को भी जो निवर्तमान अध्यक्ष है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पद पर रहते हुए अच्छा काम किया और अब विनोद जाखड़ इस काम को और खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ाएगा, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूं। NSUI के तमाम हमारे भाई और बहनों को धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि इस बिड़ला सभागार को आपने खच भर दिया, दिल रखने की जगह नहीं है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मारवाड़ी ये तो मारवाड़ी बोले फिर कैसे आवाज है सुपर डुपर फिर वो बैंड तो बीजेपी को बजावाएंगे, आपने क्या बजाया। देखो बहुत अच्छा कार्यक्रम है और विनोद जाखड़ बहुत अच्छा सुशील संस्कारी सज्जन हमारा छोटा भाई है और मैं तो इसलिए भी कि 2018 में जब ये यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना था तो बनने के बाद में इसका पहला जयपुर के बाद में अगर कोई दौरा हुआ तो मेरे लक्ष्मणगढ़ में हुआ था और मैं तब MLA था। इनका स्वागत करने के लिए मेरे लक्ष्मणगढ़ में इसके कार्यक्रम में गया था। बात को समझना पड़ेगा, लंबे चौड़े भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी काफी सुबह से आए हुए हो, भूखे प्यासे भी हो। हमारा पूरे के पूरे सब जितने भी पहले के जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभी वरुण चौधरी जी ने जिनका सबका नाम लिया है, या हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे प्रशांत शर्मा जी विधायक साहब भी बैठे हैं, तमाम कटाना साहब, इंद्राज गुर्जर जी, ये पूरी की पूरी टीम आपके सामने बैठी है। मैं तो ये की बात कहना चाहता हूं कि ये विपक्ष में संघर्ष का मौका मिलता है और जो संघर्ष करता है रिजल्ट उसी के पक्ष में आता है। आपको एक मौका मिला है, नेता अगर कोई बनता है तो विपक्ष से बनता है, सत्ता में कभी ज्यादा नेता नहीं बनता। सत्ता में मंत्री बन सकता है, कोई ट्रांसफर करा सकता है, मालाएं ज्यादा पहन सकता है, लेकिन अगर कोई नेता बनता है तो प्रतिपक्ष में बनता है। और राजस्थान में आज जिस प्रकार की पर्ची सरकार काम कर रही है, आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है।
इनके नाक में नकेल डाल करके इनको घुटने टिकाने का काम हम सब लोग कर देंगे। लेकिन सबको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको एकजुट रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो छात्र शक्ति आपकी है ना, ये 36 कौम की छात्र शक्ति है और कांग्रेस का हमेशा से 36 कौम को सबको साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। इसमें किसी तरीके का भटकाव नहीं आना चाहिए। अगर इसमें किसी तरीके का भटकाव नहीं आने दोगे तो भाई विनोद, मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले समय में हम इस भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। तमाशा लगा रखा है इन्होंने, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना लिए, पर्चियों से मुख्यमंत्री बना लिए, पर्चियों से मंत्री बन गए और मंत्री इस्तीफा देके घर चले गए। राजस्थान की जनता ने जिनको सरकारें सौंपी थी, सरकार चलाने के लिए सत्ता सौंपी थी, वो इस्तीफा दे करके सत्ता पक्ष में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे। आपने देखा क्या तमाशा कर रहे? कोई कह रहा है छुट्टी ले ली विधानसभा से, और कोई कह रहा है दिल्ली की तलब कर लिया मेरे को। ये दिल्ली तलब का और छुट्टियां लेने का ये जो नौटंकी है ना, ये छोड़ो बीजेपी वालों। लोगों ने आपको यहाँ सरकार बना करके लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। काम बताइए, अपना विजन बताइए। महीने में 15 दिन तो मुख्यमंत्री को तलब कर लेते हैं दिल्ली वाले। आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, क्या तमाशा लगा रखा है? कल देखा नहीं आपने किस प्रकार का नौटंकी करते हुए घूम रहे हैं ये लोग। इसलिए मौका है ये, आप सब लोग यूनाइट हो जाओ, संगठित हो जाओ। सरकार की कोई भी गलत नीति है उसका विरोध करो। और हमारे पास में सामान भी है, हमारे पास में हमारी 5 साल सरकार थी कांग्रेस की, एक से बढ़कर के एक योजनाएं दी गई है। आज किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबके लिए एक से बढ़िया एक योजनाएं हमारी सरकार ने दी थी। आज आपने देखा होगा कि जो इन्होंने बजट पेश किया दिल्ली के अंदर, वो बजट हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने जो राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम 70 हैं लेकिन 700 दिखते हैं, उनको बोलने नहीं देते। ये आपने देखा होगा, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, मंत्री जवाब नहीं दे पाते। इसलिए सदन हो चाहे सड़क हो, हम सब संघर्ष करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। आज बजट दिया है, क्या बजट दिया है? पढ़ने वाले को पता नहीं क्या बजट पढ़ा, बनाने वाले को पता नहीं मैंने क्या बनाया। एमएलए बोल नहीं पा रहे हैं बजट। अब 35 लाख वंचित हैं, क्या आप इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को 25 लाख लोगों को दोगे कि नहीं दोगे? ब्याह बोल गई। आपने वोटों के लिए कर लिया, हमने तो वोटों के लिए कर लिया। आप ये झूठे नाटक किसके लिए कर रहे हो? ये रामलीला कर रहे हो, सर्कस कर रहे हो, या तुम भी वोटों के लिए कर लो? आपको वोट नहीं चाहिए क्या? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, ये जो 11 सीटें आपकी मेहनत से राजस्थान में आई है ना, इनका बैंड बज गया है, इनकी बोली नहीं आ रही है, इनको इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया। और मैं आपको इस पूरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, जो नहीं आए उनको भी सबको साथ लेते हुए, 36 कौमों के लोगों को साथ लेते हुए आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग एकजुटता के साथ में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में जो उपचुनाव है, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी को हराने का काम करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।